दोस्तों कई सारे सब्सक्राइबर लिख रहे थे कि पोन लाइनर पर सर डिटेल वीडियो बनाइए। तो आप सबका इंटरेस्ट देख करके लगा कि मैं पोन लाइनर पे छोटे-छोटे बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ। तो सोचता हूँ कि आज डिटेल वीडियो मुझे जो लग रहा है कि पहले की वीडियोज़ में छूट गए हैं और जो अभी के टाइम पे बात करने की ज़रूरत है, मैं उन सब पे आज जो है बात करने वाला हूँ। तो आप लोगों के मन में यदि सवाल आता है कि आखिर पोन लाइनर टैंकों को बनाएँ कैसे? उसमें सब्सिडी कैसे लें? ज़मीन कैसी होनी चाहिए? और पवन लाइनर में स्लोप कितना देना चाहिए? और खास करके कई सारे लोग पूछते हैं कि पवन लाइनर में आउटलेट कैसा होना चाहिए और बढ़िया प्राइस में आपको पवन लाइनर कहाँ पर मिल जाएगा? ये भी कई लोगों का सवाल होता है। तो आज का वीडियो कुछ स्पेशल होने वाला है पवन लाइनर टैंकों के बारे में, तो वीडियो में बने रहिए आखिर तक। हम एक-एक चीज़ों पे बात करने वाले हैं और सब पे एक-एक करके चर्चा करने वाले हैं। वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो सकती है, पर बहरहाल बने रहिए, हम आपको डिटेल जानकारी देने का प्रयास करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कोइतुर फिश फार्मिंग इंडिया पे। आज हम बात करने वाले हैं पोन लाइनर बायोफ्लॉक टैंकों के बारे में। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ साइज़ की। तो सब्सिडी के हिसाब से जो साइज़ की बात करूँ, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, हरियाणा, महाराष्ट्र, आपका झारखंड और तो और कोलकाता में भी स्टार्ट हो चुका है। कोलकाता सॉरी वेस्ट बंगाल में स्टार्ट हो चुका है और छत्तीसगढ़ में तो मिल ही रहा है। ये मोस्टली 100 फीट बाई 110 फीट के होते हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ अंदर-अंदर की, जहाँ पर वाटर स्टोरेज होना है। डेप्थ डिमांड रहती है 5 फीट की। बिहार थोड़ा अच्छा स्टेट है, तगड़ा स्टेट है, समझदार फिशरीज अधिकारी हैं। वहाँ उन्होंने 150 बाई 100 का डायमेंशन रखा है, लेकिन बजट नहीं बढ़ाया, ये दुखद बात है। उन्होंने भी 14.5 लाख में सेम इसकी रखा हुआ है। तो ये हो गया टैंक का साइज। पर मेरे बेस्ट साइज की बात करूँ तो देखिए, हमने अलग-अलग साइज़ से बात करी है। हमने 20 बाई 40, 40 बाई 80, 30 बाई 100, 150 बाई 50, 100 बाई 110, 100 बाई 160, 100 बाई 200 तक हमने काम करी है। सबसे मुझे जो अभी तक सबसे मेरा जो बेस्ट की बात करूँ, चलिए खैर इस पे लास्ट पे चर्चा करेंगे कि मेरा बेस्ट क्या हो सकता है, क्यों हो सकता है, इस पर तो हम लोग बात करेंगे ही करेंगे, क्योंकि इस पर मैंने बहुत सारे वीडियोस में बोला भी है। आज फिर एक बार चर्चा कर लेंगे ताकि जो नए सब्सक्राइबर हैं, नए जो व्यूवर्स हैं, उनको भी इस बारे में पता चल जाए, क्योंकि सबसे पहले हमने इस पे शुरुआत करी थी पीसी कल्चर को लेकर के पोन लाइनर में, तो इस पर बहुत सारे अनुभव हैं। तो अपन धीरे-धीरे बात करते जाएँगे। तो देखिए, बायोफ्लॉक में और लाइनर पोन में, इन दोनों में खासा अंतर है, पर इसके कल्चर करने की टेक्निक सेम है। जैसे सपोज़ अपन बायोफ्लॉक की बात करें तो 10 लाख लीटर टैंक का जो सिस्टम बनाना है राउंड टैंक में, तो उसमें यदि आप 30,000 लीटर का बनाओ, चाहे 50,000 लीटर का बनाओ, चाहे 1 लाख लीटर का बनाओ, खर्चे उसमें काफ़ी ज़्यादा होते हैं। यदि मैं लीटर वाइज़ बात करूँ, वाटर कैपेसिटी होल्डिंग के हिसाब से, तो 1 लीटर में बायोफ्लॉक टैंकों पे लगभग ₹2.5 से लेके ₹3 तक कॉस्ट पड़ती है। वही मैं पोन लाइनर की बात करूँ, तो ये ओनली जो है 60 पैसा से 65 पैसा में बन जाते हैं। मेंटेनेंस की बात करूँ, तो देखिए बायोफ्लॉक टैंकों में मेंटेनेंस की बहुत रिक्वायरमेंट है। वाटर एरिया कम होता है तो ऑक्सीजन का शॉर्टेज होता है, अमोनिया वगैरह जल्दी क्रिएट होता है, मछलियाँ जल्दी परेशान होती हैं, जबकि पोन लाइनर में ये सब लेट से स्टार्ट होता है। साइज जितना बड़ा रहेगा, वाटर पैरामीटर्स को मेंटेन करना उतना ही मुश्किल होगा। तो देखिए, इसके अलावा बात करूँ पोन लाइनर टैंक को बनाने के लिए किस टाइप की मिट्टी की रिक्वायरमेंट है। तो देखिए, पोन लाइनर टैंक हर उस जगह बना सकते हो जहाँ पर बिजली, पानी और सड़क अवेलेबल है। हाँ, यदि आपके ज़मीन में चट्टानें हों, पत्थर हों, तब थोड़ा-सा इश्यू हो सकता है, उस पोज़ीशन पे बाहर से मिट्टी ला कर के बनानी पड़ जाएगी। एक चीज़ और हो सकता है कि यदि आपकी ज़मीन निची सतह पे है, अन्य ज़मीन से गहराई पे है, तब भी आपको बाहर से मिट्टी ला के चारों तरफ मेड़ बनाने की रिक्वायरमेंट है। तो इसका आप ध्यान रखें। बाकी कोई सा मिट्टी हो, चाहे मिट्टी काली हो, चाहे मिट्टी पीली हो, चाहे बलुई हो, मुरुमी हो, हर टाइप के ज़मीन पे पोन लाइनर को आप लगा सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि पोन लाइनर टैंकों पे कितना मछली आप स्टॉक कर सकते हो। तो देखिए, पोन लाइनर टैंकों में 100 फीट बाई 110 फीट की जो बात कर रहा हूँ, इसमें 2 टाइप की मछलियाँ हैं। यदि मैं एयर ब्रीदर मछलियों की बात करूँ, जो ऊपर आके सांस लेती हैं, ये आप इसमें 10,000 पीसेस छोड़ सकते हैं। और यदि मैं इनर ब्रीदर मछली की बात करूँ, तो उस पर मेरा अनुभव तिलापिया और कतला पे ही है और रूपचंदा पे है। तो रूपचंदा जो है हम लोग इसमें डाल सकते हैं 8,000 के आसपास, मैक्स टू मैक्स 10,000 पहुँचाया जा सकता है। तिलापिया सेम है, 10 से 12,000 पहुँचाया जा सकता है। और कतला की बात करूँ तो इस टैंक में 3,000 से लेकर 4,000 तक कतला को
पहुंचाया जा सकता है, यानी कि 1 एकड़ को कवर किया जा सकता है। अब मैं बात करता हूं आउटलेट के बारे में, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं। तो देखिए, पोन लाइनर में आउटलेट जो है ना सबसे मस्ट नीडी है। हम लोग इसे फिश टॉयलेट भी बोलते हैं, क्योंकि इसका जो वेस्ट रहता है मछलियों का वो इसी से बाहर निकलता है। आपने मेरे पहले वीडियोस में देखा होगा कि हम लोग आउटलेट्स या फिश टॉयलेट्स हम लोग सेंटर में बनाया करते थे टैंक के। तो देखिए, और ये 3 से 5 डायमीटर का बनाया करते थे, मोस्टली 4 डायमीटर का तो होता ही होता था। पर देखिए, धीरे धीरे जब हमने अनुभव किया तो पोन लाइनर में अब एक नहीं, हम लोग 2-2 आउटलेट लगाना शुरू कर दिए, क्योंकि अभी का एरिएशन और पहले के एरिएशन में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो अभी जो लोग वीडियो देखेंगे तो वो एक नया सिस्टम है, एडवांस सिस्टम्स है। आप इसमें 2 आउटलेट के साथ, 2 फिश टॉयलेट के साथ आप चल सकते हैं। गोलाकार होगा, वर्गाकार मत रखिएगा, इसमें टूटने का, स्लज के फंसने का बहुत बड़ा रहता है। डेप्थ की बात करूं तो ये फिश टॉयलेट का डेप्थ या स्लोप जो है वो लगभग 1 फीट से लेकर के 1.5 फीट तक आप रख सकते हैं। देखिए, यदि सेंटर में आप रखेंगे तो स्लज को ज़्यादा रिमूव नहीं कर पाएंगे, यदि कार्नर कार्नर पर रखेंगे तो इसको ज़्यादा रिमूव करना आपके लिए पॉसिबल है। क्योंकि ये जो फिश टॉयलेट है दोस्तों, ये एक प्रेशर कुकर की सीटी की तरह है कि जब तक आप इसमें फिश टॉयलेट नहीं डालेंगे, आपका वेस्टेज बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बहुत जल्दी आपके वाटर पैरामीटर्स बिगड़ने लग जाएंगे। तो इसलिए इसको बना के रखिए, ताकि टाइम टाइम पे इसको पानी को रिलीज करते रहें और सारा वेस्ट को बाहर करते रहें। इसके बारे में आप डिटेल वीडियो जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए, मैं आपको फिश आउटलेट पे एक स्पेशली वीडियो बना के दे सकता हूं, ताकि आप लोग घर बैठे इजीली फिश आउटलेट या फिश सेप्टिक टैंक बना सकें, फिश टॉयलेट बना सकें। और ट्रेनिंग्स ऑनलाइन अवेलेबल रहते हैं, ऑफलाइन तो समय दे पाना पॉसिबल नहीं है अभी। तो ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, कस्टमर केयर का नंबर फ्लैश हो रहा है, आप इसमें हमें बिल्कुल जो है मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। इस वक्त बात कर रहा हूँ दोस्तों एरिएशन की, और एरिएशन में बात करूँ इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि हम लोगों ने एक नया सिस्टम अभी ईजाद किया है लाइव मछलियों के सेलिंग को लेकर के। जिंदा रोहू कतला मछली 3 किलो 5 किलो की आप 12 घंटे ट्रांसपोर्टेशन छत्तीसगढ़ से कहीं भी हो, आप हम इसे मंगा सकते हैं, हम आपको भेज देंगे। एक छोटा सा पैकेट में, पाउच में पैक हो जाएगा और पैक होकर इजीली आप तक जिंदा पहुंच जाएगा। हमें इसके लिए पार्टनर्स की, फ्रेंचाइजी पार्टनर्स की रिक्वायरमेंट है, खास करके मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन जगहों में, महाराष्ट्र, इन जगहों के लिए हमें फ्रेंचाइजी पार्टनर की रिक्वायरमेंट है। आप हमें बिल्कुल संपर्क कीजिएगा, बहुत ही कम बजट में आप अच्छा एक बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग से आप रोज़ मछली बेच के रोज़ पैसा कमा सकते हैं। और मरी हुई बर्फ़ वाली मछलियाँ मार्केट में तो मिलती ही मिलती हैं, आप यदि जिंदा मछली रखेंगे तो सोचिए आप कितना मज़ा आएगा आपको। ये मैं वीडियो छोटा सा क्लिप डाल रहा हूँ, इसको देख करके आप समझ सकते हैं कि ऐसे पैकेट्स में आप मछली जो है अवेलेबल रहेंगे, इसमें बिना कोई केमिकल्स के, ऐसे कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं जो खाने में उनको अच्छा ना लगे या खाने में उनके हेल्थ को नुकसान हो। तो ये बहुत ही बेहतरीन आइडिया है, आप इस पर बिल्कुल भी सोचिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों एरिएशन को लेकर। तो देखिए, आज से यदि 2 साल पहले की बात करूं तो उससे पहले रिंग ब्लोअर और रूट ब्लोअर, 3 साल पहले की बात करूं तो छोटे छोटे पिस्टन पंप्स, डायफ्राम पंप्स ये चला करते थे। और सरकार ने सब्सिडी स्कीम में भी इन्हीं एरिएशन का जो है उल्लेख किया, क्योंकि उस समय यही आता था और इसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, पहला चीज़। दूसरा, एरॉक्सी ट्यूब जो इसमें हम लगाते हैं वो चोक बहुत ज़्यादा होते हैं। तीसरी चीज़, जब ये पंप खराब होते हैं तो इनको बनवाने के लिए स्पेशली टेक्निकल लोग चाहिए, हर जगह बनता नहीं है। अब हम फिलहाल चला रहे हैं डीप वाटर एरिया। तो एक प्रकार का सबमर्सिबल पंप होता है जिसे आप आसानी से कहीं भी बनवा सकते हैं, लाने ले जाने में काफ़ी आसानी होती है, पानी में डूबा रहता है तो ये गर्म भी जल्दी से नहीं होता है। तो ये कुछ का कुछ फ़ायदे हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका मैं एक डिटेल वीडियो डाल दे रहा हूँ कि रूम ब्लोअर, रूट ब्लोअर और डीप वाटर एरिया में अंतर क्या है, तो आप समझ जाएंगे इस वीडियो को देख करके कि इन दोनों में आप कैसे आप फिगर आउट कर सकते हैं कि आपके लिए क्या बेस्ट है। अब बात करते हैं दोस्तों कि मछली लाइट गुल होने के कितने घंटे बाद जिंदा रह सकती है या कितना एयर आपको चलाना पड़ेगा, क्योंकि ये सबसे मस्ट नीड है। क्योंकि जो लोग बायोफ्लॉक को समझते हैं, जानते हैं, वो लोग जानते हैं कि बायोफ्लॉक टैंकों में 24 घंटे जब तक ऑक्सीजन नहीं छोड़ोगे तब तक मछलियों को सर्वाइव कर पाना पॉसिबल नहीं। फिर जनरेटर लगाओ, सोलर लगाओ, रात भर जगो, ये सब समस्या लगा रहता है। पोन लाइनर में अभी खास बात यह है कि आपको 1 सप्ताह भी लाइट गुल हो जाती है तब भी आपकी मछलियाँ मरेंगी नहीं। और कल्चर यदि आप कर रहे हैं और हमसे थोड़ा थोड़ा सलाह बीच बीच में लेते रहेंगे तो यकीन मानिए 1 माह भी लाइट गुल हुआ तब भी आपकी मछलियाँ मरेंगी नहीं। अतः इस पोजीशन पे ही मछली को पाला जा सकता है। तो सप्ताह भर बहुत आसान है और महीना भर तक उसको खींचा जा सकता है। उसके लिए थोड़ा सा किसी टेक्निकल पर्सन की रिक्वायरमेंट है और हम आपको सलाह फ्री में दे सकते हैं।
इसके बाद बात करता हूँ दोस्तों कल्चर कॉस्ट को लेकर के। तो देखिए एफसीआर प्लस एफसीओ, एफसीओ बनाने में भी लंबा चौड़ा खर्च होता था, क्योंकि वाटर पैरामीटर्स को मेंटेन करने के लिए बहुत अधिक एफसीओ और मोलासिस की रिक्वायरमेंट थी। अभी पोर्न लाइनर में बायोफ्लॉक की तुलना में 90% कम एफसीओ और 90% कम मोलासिस में काम हो जाता है। तो ये बहुत पैसा बचने वाला चीज़ हो गया। और मैं बात करता हूँ सेटअप डिज़ाइन की। तो सेटअप डिज़ाइन में देखिए इसका जो मेड़ का साइज लोग पूछते हैं अक्सर, तो देखिए बॉटम को आप 12 फीट रखिए, मेड़ की हाइट को आप 5.5 फीट रखिए दब करके, जो कि 5 फीट में आएगा। टॉप जो है आप कम से कम 3 फीट रखिएगा, उससे कम रखेंगे तो लाइनर लगाने में आपको दिक्कत होगी। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। पेस्टिंग वगैरह भी कई बार निकलने का चांसेस रहता है, तो पेस्टिंग पे आप लोग सावधानी बरतिएगा और किसी अच्छे पेस्टिंग करने वाले को बुलाइएगा जो कि आपको सर्विस भी दे सके, क्योंकि कई बार पेस्टिंग खुल जाते हैं तो अगेन उसको पेस्टिंग करने की रिक्वायरमेंट होती है। और नंबर तो हमारा फ्रेश हो ही रहा है, हम लोग ये सर्विस देती हैं, बेशक थोड़ा सा महंगा होगा लेकिन आपको सर्विस अच्छी मिलेगी। अब बात करते हैं कि यदि आपने पोर्न लाइनर लगा लिया, मछली पालना शुरू कर दिया, तो आपको स्लज यदि अधिक बढ़ रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो इस पर ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं बात कर रहा हूँ पोर्न लाइनर और तारपोलिन की। कई सारे लोग अभी तारपोलिन को एज ए पोर्न लाइनर लगा के फिट करते हैं। जब ये वाटर प्रेशर पड़ता है 10 लाख किलो का, तो नीचे जो कंकड़ पत्थर रहते हैं वो उस तारपोलिन को ऊपर उठा देते हैं और वहाँ से फटने का या दरकने का ऑप्शन जो है बढ़ जाता है। जबकि मैं पोर्न लाइनर की बात करूँ तो पोर्न लाइनर में यदि 1 किलो का ही पत्थर आ जाए तो वो भी उसको ज़्यादा प्रेशर नहीं दे सकता, क्योंकि पोर्न लाइनर काफ़ी हार्ड होता है तारपोलिन से। तो आप लोग बिल्कुल समझिएगा, तारपोलिन एक फैब्रिकेटेड आइटम है, यानी कि एक प्रकार का कपड़ा है जिसमें रबर का कोट लगा हुआ है। पोर्न लाइनर एक प्रकार का प्लास्टिक आइटम है। तो मेरे ख्याल से इन दोनों पे अंतर आप समझ चुके होंगे। और वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो मैं आगे यदि कुछ टॉपिक बचता है पोर्न लाइनर में समझने को तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए, इसकी मैं सेकंड पार्ट भी बना सकता हूँ यदि लगेगा कि कुछ जरूरी टॉपिक्स छूट गए हैं, क्योंकि वो बिना कोई ज़्यादा स्क्रिप्ट के आदमी इसको बना रहा हूँ, क्योंकि इसको कुछ स्क्रिप्ट सुदीप्ता दत्त राय जी ने लिखा था। थोड़ा सा आज मैं भी जीवान लड़का रहा है, क्योंकि रात हो रही है, रात 11 बज रहे हैं। अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, वॉइस ओवर दे रहा हूँ और फिर अगले दिन वीडियो आ पाएगी। तो कई बार दोस्तों बहुत मेहनत करते हैं और लाइक हम लोग, मैं देखता हूँ कि आप लोग व्यूज़ तो काफ़ी अच्छा करते हैं, लेकिन लाइक जो है ना 1000 में नहीं पहुँचता है। तो रिक्वेस्ट रहेगा यार, इतनी मेहनत के लिए आप लोग एक लाइक का बटन तो दबा दीजिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।